हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जो है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। साथ ही बीएड एंड बीटीसी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए जो है गुड न्यूज़ है। ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ में जो है यूपी में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। टाइमलाइन जो है आदेश जारी किया गया है। तो ये क्या प्रोसेस रहने वाला है इसको हम लोग समझते हैं। जो बेसिक शिक्षा विभाग को आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, क्या अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया हुआ है जिसमें कहा गया है कि 27,713 पदों पर जो है 2 मंथ के अंदर शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट की जाए। वही जो है दूसरी तरफ से अपडेट ये है कि जूनियर एडेड हाई स्कूलों में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला जो है लटका है। सुनवाई नहीं कर रहे अधिकारी। बेरोजगारों को हाई कोर्ट से जो है आस है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो जो है काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है हाई कोर्ट से अब जो है जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद महीनों प्रयागराज से लखनऊ तक अफसरों के चक्कर काटने के बाद बेरोजगारों को अब हाईकोर्ट से ही जो है भर्ती पूरी होने की जो है आस लगी है। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से जो है दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जो है टाइमलाइन पूछी है। प्रदेश के जो है 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। यानी कि अगर यूपी में देखा जाए तो बहुत सारे मामले ऐसे पड़े हुए हैं जिनका एग्ज़ाम 2020 में हुआ, जिनका एग्ज़ाम 2016 में हुआ, जिनका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, और वो भर्ती प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा एक यूपी ही राज्य बना है जिसमें इतना ज़्यादा डिले है। यानी कि अभ्यर्थी 8 साल वेट कर रहे हैं, 13 साल वेट कर रहे हैं, 6 साल वेट कर रहे हैं, तब जाके उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो सच में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी यूपी की। लेकिन फाइनली जो है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो है कुछ ना कुछ जो है सिचुएशन सही हो रही है। वहीं पर जो है 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं जो है कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 500 जो है 71 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इस पर जो है मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने 6 जो है दिसंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया। परीक्षा में सम्मिलित जो है 27,171 अभ्यर्थियों में से जो है 42,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को भी चुनौती दी थी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2020 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद से बेरोजगार प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात जो है सबसे सही है, आपने देखा होगा जितना भी मैं आपको अपडेट देती हूँ उसमें से मैक्सिमम ऐसे जो हैं ऐसी जो भर्तियां हैं जो कोर्ट के बिना फाइनल नहीं हो रही हैं यूपी में। यानी कि अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि रिजल्ट में घोटाला हुआ है तो कोर्ट में याचिका दायर करो, अगर जो है कट ऑफ कम करना है तो कोर्ट में याचिका दायर करो। तो अगर देखिए, अगर मामला कोर्ट को जाएगा तो डिले होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मामला कोर्ट को गया या फिर सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो 5 से 6 साल लग जाते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसी वजह से जो है अगर फाइनली कोई वैकेंसी आ रही हैं
तो एटलीस्ट जो वैकेंसी आई हुई है, जिस प्रोसेस से कट ऑफ निकाला जा रहा है, जॉइनिंग लेटर दिया जा रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करके अपनी जॉइनिंग लीजिए। अगर आपको लगता है यस रियल में बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, तो आप इसको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत मिनिमम जो है अगर कुछ लग रहा है आपको डिसबैलेंस, तो हो सकता है आपको लग रहा हो बट ऐसा ना हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हाई कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो ये मामला डिले होगा। ये नॉर्मल सी बात है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया ले लीजिए, जब तक वो कोर्ट को नहीं पहुंची है, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आया है, तब तक फाइनल नहीं हुई है। रीज़न ये है कि जब कोई नई भर्ती आती है जिसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, वो फाइनल हो जाता है तुरंत। लेकिन अगर वो मामला अटक गया 1 साल 2 साल 3 साल, तो फिर वो डिले हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग भी जो है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। तो इसीलिए जो भी भर्ती आए, आपको बहुत ही ज़्यादा लगे कि यस इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, तो आप इसके जो है अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे मैटर देखे हैं जिसमें थोड़ा सा भी अगर अभ्यर्थियों को लगता है तो वो तुरंत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ऐसा आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं। वहीं पर 15 फरवरी को हाई कोर्ट में सभी याचिकाएं हुई खारिज, क्योंकि याचिकाएं जो खारिज कर दी गई। देखिए, अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक रियल सिचुएशन जो है कि यस ये कंडीशन हुई ही है, ये जो है किया ही गया है, अभ्यर्थियों के साथ गलत ही हुआ है, तब आप उसको याचिका जो है हाई कोर्ट में दायर करोगे तो उस पर एक्सेप्ट भी किया जाएगा, उस पर काम भी होगा। अगर आप जैसे नॉर्मली कोई भी लेकर याचिका दायर कर दोगे तो उस पर सुनवाई होगी, समय जाएगा और लास्ट में क्या होगा, याचिका खारिज कर दी जाएंगी। तो इसी वजह से नॉर्मल सी बात है कि जब कोई नई भर्ती आए या फिर कोई भी भर्ती निकले, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से पूछी जो है टाइमलाइन, 3 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकती है जो है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। कोई भी भर्ती जो है यूपी में ये नहीं लगा होगा कि यस 6 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट कर दी गई हो। 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, 6 साल लग रहे हैं, 13 साल लग रहे हैं। 2016 में जिन अभ्यर्थियों ने जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनको अब जाके जो है उनका इंटरव्यू हो पाया है 2024 में। आप खुद ही समझिए कितना लंबा टाइम है। जो अभ्यर्थी 2011 में जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, उनका इंटरव्यू 2024 में हुआ। तो कितना लंबा इंतज़ार जो है अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। रीज़न ये है कि कुछ जो है उस टाइम शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि कोई आयोग नहीं था जो भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए। और कुछ ऐसा मामला होता है जो कोर्ट को चला जाता है, इसकी वजह से भी जो है इतना जो है डिले हो जाता है। लेकिन फाइनली जो है अब अभ्यर्थी कोर्ट में जो है याचिका दायर करके कोर्ट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन देगा। अगर बात की जाए यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जो 27,713 पदों की बात हो रही है कि यस आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उनका विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।